हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए आज मैं आपको सेम टू सेम ये ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। 12 इंच बाके बिहारी जी हैं ये। और देखिए बहुत ही सुंदर लगती है। मैं पटका हटाकर दिखाती हूँ। देखिए ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। बार लगाकर दिखाती हूँ, पहले पीछे से दिखाती हूँ। देखिए सेम टू सेम बनाना सिखाएंगे। देखिए ये फ्रिल फ्रिल डबल फ्रिल वाली ये बनाइए। लुंगी की भी शेप देखिए नीचे से कितनी सुंदर आ रही है। और देखिए ये हमने अम्ब्रेला कॉलर भी बनाई है इसके अंदर। देखिए देखिए बाल लगाकर दिखाती हूँ। ये जो हमने पगड़ी बनाई है ये बाल लगाकर भी आ जाती है और बिना बाल के भी आ जाती है। बहुत ही अच्छी फिटिंग है इसकी। और देखिए ये इसका दुपट्टा बनाया हमने, यानी पटका, जिसे पटका बोलते हैं। तरीके से हमने पटका भी सेट कर दिया है। बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रही है इनकी। एक बारी आप भी बनाना इस ड्रेस को। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए मैंने युगल जोड़ी सरकार के लिए चोली बताई थी। अब ये चोली के अंदर हमने घेर किस तरीके से बनाया है ये मैं आपको बता रही हूँ और आगे बनाना सिखाऊंगी। देखिए यहाँ तक की हमारी चोली थी, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइन तक हमारी चोली थी। इससे आगे ये मैंने बनाया है। यहाँ से मैंने बनाया है। देखिए किस तरीके से बनाया है। तब देखिए यहाँ से हमने जो बनाया है, यहाँ से बताती हूँ। इस तरीके से यहाँ से हमने बनाया। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया ले दिया और फिर एक ही चैन के अंदर से मैंने 2 डबल क्रोशिया लिए, फिर सिंगल ले लिया, फिर 2 लिए, फिर एक ले लिया, फिर 2 लिए, फिर एक। ऐसी करके हमने एक डबल क्रोशिया में एक लिया और एक चैन के अंदर से 2 लिए। इस तरीके से ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया स्किप कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7। 7 डबल क्रोशिया हमने स्किप कर दिए, छोड़ दिए हैं। अब यहीं से हम बनाते हुए आ गए। जैसे हमने यहाँ पे एक एक करा था, अब ऐसे हमने यहाँ पे 2 बुनने के बाद एक चैन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया लिए, फिर हमने 2 बना लिए, फिर हमने दूसरी चैन के अंदर से डबल क्रोशिया लिए 2। ऐसे हमने 2 बुने। फिर हमने तीसरी पे 3 बुन के फिर डबल क्रोशिया, फिर 4 बुन के चौथी पे फिर डबल क्रोशिया। अब ये 5 आ गई तो 5वीं पे 5 बुनकर फिर एक एक डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 5। 5 के बाद हमारा ये डबल क्रोशिया आ गया। इस तरीके से देखिए ये रहा 2 डबल क्रोशिया आ गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर डबल क्रोशिया आ गया। अब हम इसको आगे डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे देखिए। तो 5 हमारी लाइन में ये घेर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने तीन चैन बुन लिए। 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया का काम करती है। अब देखिए अब एक ही चैन के अंदर से हम 3 बारी निकालेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 बारी निकाला। अब दूसरी चैन के अंदर से हम 1 2 और 3 इस तरीके से हम निकाल लेंगे। सब चैन के अंदर से 1 2 और 3। अब फिर से हम 3 बारी निकालेंगे। 1 2 और 3 इस तरीके से निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ से शुरू किया था बनाना। तो हमने सारा ये क्रोशिया निकाल के इधर साइड से डाल लिया जहाँ से हमने शुरू किया था। अब देखिए अब यहाँ से हम थोड़े से ही इसमें हमने फंदे लिए हैं। अब इस तरीके से पहले हम एक ही निकाल लेंगे। ये रहा, एक बारी निकाल लिया। फिर हम इसके अंदर से निकाल लेंगे एक ही बार। अब हमें 2 फंदे निकालने हैं पूरे इसके अंदर से। दो फंदे निकालेंगे इसी के ही साथ।
ये रहा इस तरीके से। अब फिर से 2 निकाले हमने, ये रहा। अब फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे। इस तरीके से हम 2-2 फंदे निकालते चले जाएंगे। देखिए सारे फंदे हमें ऐसे ही निकालने हैं। इस तरीके से हम सारे फंदे निकाल लेंगे 2-2 करके। एंड में आ गए हैं देखिए बनाते हुए। अब ये हमारे 2 फंदे बचे हैं, इनको भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। इस धागे को हम बड़ा कर देंगे और अब देखिए अब फिर से यहीं बनाना स्टार्ट करेंगे। ये रहा, इस तरीके से फिर से हम ऐसे ले लेंगे। 3-3 बारी लेना है हमें। 1 2 3, फिर 3 बारी लेंगे। 1 2 3, फिर 3 बारी लेंगे। 1 2 3। अब देखिए डिजाइन तो हमारा इस साइड है, ऊन भी इस साइड चल रही है, क्रोशिया का मुंह लेकिन हमारा इस साइड है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से और हम यहाँ से डालेंगे। देखिए इस तरीके से डाल लें हम। एक भी फंदा हमारा छूटना नहीं चाहिए। ये रहा, डाल लिया। एक फंदा हमारा यहाँ छूट गया है। ये रहा, इस तरीके से डाल लिया। अब फिर से हम इसी डिजाइन को ही रिपीट करेंगे। देखिए इसको देखते हैं छोटा हुआ तो नहीं है, नहीं। अब फिर इसके अंदर से करके हम 2 फंदे छोड़ेंगे। अब फिर से 2 फंदे छोड़ेंगे। इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। ये रहा, इसको इधर से डाल लेंगे। अब फिर से इधर ही मुँह करके डाल लेंगे। ये डल गया। पलट के क्रोशिया डाल लेते हैं। फिर अब हम यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये रहा 3 बारी, 1 2 और ये 3। इस तरीके से फिर क्रोशिया पलट के डालेंगे। फिर हम ऐसे लेंगे। ये इस तरीके से हमारा डिजाइन आएगा। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन आएगा हमारा। ये धागा अंदर हो जाएगा। अब पूरे घेर को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे का डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक यही डिजाइन बनाकर फ्रिल टाइप। तब देखिए इसके लिए हमने 45 चैन डाली थी और उसके अंदर हमने सबके अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब डबल क्रोशिया के बाद जैसे कि मैं अब इस डिजाइन में हर बारी बता रही हूँ कि एक चैन के अंदर से क्रोशिया हुक में हमने अपनी
ऊन को फंसाया और हर एक चैन के अंदर से हमें 3-3 बारी लेना है। जैसे 1 2 3, 3 बारी ले लिया। अब दूसरी चैन के अंदर से 1 2 3, फिर तीसरी में से इसी तरीके से 1 2 और 3, इसी तरीके से हमें सब चैन के अंदर से एक एक बारी 3-3 बारी लेना है। देखिए इस तरीके से सब में ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए इतना यहाँ से यहाँ तक का हाफ में बना चुकी हूँ। आधा एक बारी में बनाएंगे और आधा एक बारी में बनाएंगे। तब देखिए इस तरीके से मैंने अपने क्रोशिया को उल्टा करके यहाँ पे डाल लिया है। पहले हमारा मुंह इधर था, अब इस साइड हमने कर लिया है। अब हम ब्लू कलर की ऊन लेंगे। देखिए ब्लू कलर की ऊन से जिस तरीके से हम डिजाइन बना रहे थे हर बारी, वैसी बनाएंगे। इसके अंदर हम फंदा मार लगा लेंगे। ये रहा। पहले हम इसी के अंदर से एक बारी निकालेंगे, फिर देखिए 2 बारी निकाला, फिर 2 बारी निकाला। हर बारी जैसे हम करते आए हैं 2-2 बारी हर उसमें से निकालते रहेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी ये फ्रिल तैयार हो जाएगी। इस तरीके से मैं पूरा अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। अब फिर से हम यहाँ से लेंगे अपने। देखिए इसके अंदर क्रोशिया हुक में हमने फंदा लगाया। अब एक हो गया, 2 3, दूसरे में 1 2 3, इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। देखिए सारी चैन के अंदर हमने 3-3 बारी ले लिया है। अब देखिए अब यहाँ पे हमने क्रोशिया हुक में फंदा लगाया और अब हम यहाँ पे अपने इसको लॉक कर देते हैं। 1 2 और ये 3। अब देखिए अब हम अपने इसको किस तरीके से पलटेंगे। यहाँ से हमने ये शुरू कर रखा है, अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। यहाँ पे हमने इस तरीके से हाथ में टाइट कर लेंगे। देखिए निकाल लिया। इस तरीके से डालते रहेंगे, बस एक भी फंदा हमारा छूटना नहीं चाहिए। आराम से डल जाता है। देखिए थोड़ी सी परेशानी होती है, हल्की सी, बस इसमें यही ध्यान रखना है एक भी फंदा नहीं छूटना चाहिए। देखिए अब हम इसमें 2-2 करके निकालेंगे जैसे कि बता रही हूँ। देखिए 2 2 2 2
2 इस तरीके से निकालेंगे। कंप्लीट कर लेते हैं पूरी लाइन। पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसे हम कट कर देंगे, निकाल लेंगे। देखिए अब इसको हमने जो ये तैयार किए फ्रिल, इसे हम यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से पूरे में। यहाँ से सुई धागे से लगाते हुए आएंगे। देखिए इस तरीके से ये बन रही है। यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके पूरे में लगाएंगे और यहीं पर ही आके हम ख़त्म करेंगे। देखिए यहाँ पर पूरे में लगाएंगे। देखिए इसको हमने सुई में धागा डाल लिया। ये जो है हमारी, जो हमने स्किप किए थे, यहीं से अब हम इसको रखेंगे और यहाँ से हम लगाते हुए आएंगे। पक्का कर लेंगे। पूरे में इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए अब इस चैन के ऊपर रखा है तो इसी के ही ऊपर हम रखेंगे। इस तरीके से लगाते हुए एंड तक आ गए हैं। अब हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे और अपनी ऊन को कट कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। अभी हम चारों तरफ की किनारी भी करेंगे। देखिए इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। देखिए इस तरीके से लुक आ रहा है इसका डबल फ्रिल का। ये भी इसी तरीके से हो जाती है, कैसे भी कर ले इसे। और पीछे से भी देखिए ये रही, कैसे भी कर लीजिए आप इसको। ये जैसे आप घुमाएंगे वहीं घूम जाती है ये। अब चलिए अब इसके चारों तरफ की किनारी करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इतना बनकर हमारा रेडी हो गया था। अब हम यहाँ से बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। हर चैन के अंदर से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ से हमने लिया और डबल क्रोशिया बना लेंगे हर चैन के ऊपर से। 3 चैन बना लिए, 1 डबल क्रोशिया में काउंट हो गया। अब इसके बाद देखिए ये आ रहा है, इसके अंदर से नहीं बना लेंगे हम डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद हर चैन के अंदर से हम 1-1 डबल क्रोशिया इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए ये रहा, 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चैन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए आ गए और यहाँ हम अब स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से 2 लाइन और बना लेंगे इसी के ऊपर। अब देखिए फिर से 3 लाइन कंप्लीट हो गई। अब 3 चैन बना ली। अब इसी के ही अंदर से हम 3 बारी निकाल लेंगे, जैसे मैंने हर बारी बता रही हूँ। अब फिर से दूसरी चैन के अंदर से 3 बारी, ये रहा 3 बारी निकाल लेंगे इसी तरीके से। जैसे मैंने किनारी पे बताया है ऐसे ही बाजू पर करना है सेम। पलट के हमने क्रोशिया को डाल लिया। अब इस तरीके से पहले हमने एक फंदा निकाला, अब 2-2 करके निकालते रहेंगे। ऐसे ही पूरी कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरीके से बाजू बनकर रेडी हो चुकी है, कितनी सुंदर लग रही है। इस तरीके से अब ये फ्रिल आ जाएगी। देखिए इस तरीके से फ्रिल आ जाती है। अब ये जो हमने गले से शुरू किया था स्वेटर, जो हमारे यहाँ पे
चैन बनकर आ रही थी, एक जो हमने फंदे लिए थे उसके अंदर से, एक चैन के अंदर से हमने 3-3 बारी निकाल लिया सभी के ही अंदर से। एक चैन के अंदर से 3 बारी, एक चैन के अंदर से 3 बारी, इस तरीके से हमने सबके अंदर निकाल लिया। अब यहाँ पे हम ये बॉर्डर बनाएंगे पिंक कलर का। इस तरीके से अब हम इसके अंदर लेकर आएंगे और एक हम चैन बना लेंगे और नीले रंग को खींच देंगे। अब यहीं से हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया का एक होता है, 3 चैन का एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। अब यहाँ से हम इस तरीके से एक में 3-3 बारी ले लेंगे। देखिए ऐसे, इसमें हम ऐसे कर देंगे, फिर हम दोबारा करेंगे। अब देखिए ये दिखाई दे रहा है 1 2 3, 3 चैन छोड़ के हम अब ये चौथे में ले लिया। इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर इसी के अंदर से बनाएंगे हम एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, 3 हमने बना लिए। फिर से अब हम इसको कर देंगे। अब फिर से हम 3 चैन के बाद करेंगे। देखिए 1 2 3 ये आ रही यहाँ पे। इस तरीके से ये हमारा पूरे में हम बना लेंगे। पूरे में बनाकर फिर दिखाते हैं आपको। देखिए स्वेटर बनकर रेडी हो चुका है। ये भी देखिए हमने बॉर्डर कितना अच्छे से बनाया है। यहाँ पे देखिए पूरे इस पे ही आ रहा है नेक पे। और ये कॉलर बनाई है हमने, राउंड शेप कॉलर है। और ये हमने डोरी डाल दी है। डोरी के अंदर हमने ये फ्लावर्स बनाए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं फ्लावर्स। अब चलिए हम इसे बांके बिहारी जी को पहनाकर दिखाते हैं। देखिए बनने के बाद कितना सुंदर अच्छे से लुक आ रहा है। मैं आपको इसे चारों तरफ से दिखाती हूँ। देखिए फ्रिल वगैरह देखिए कितने अच्छे से लग रही है। एक बारी आप भी ज़रूर बनाएं। देखिए चारों तरफ से मैं इन्हें घुमा कर दिखा रही हूँ। देखिए पीछे से कॉलर भी इस तरीके से आ रही है। मैं आप एक बारी इनके बाल हटाकर दिखाती हूँ। देखिए पीछे से कॉलर भी कितनी सुंदर आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। ये इसके अंदर बॉर्डर बनाया है हमने। देखिए 12 इंच बांके बिहारी जी हैं ये। देखिए साइड से बहुत ही अच्छे से ड्रेस आ रही है। इनको पटका भी लगाकर दिखाती हूँ। देखिए देखिए इनका दुपट्टा भी पहना दिया है। एक बारी आप भी ज़रूर बनाए। राधे राधे।